लुक्स मैक्सिंग। चेहरे पे मारो हथौड़े, अपने जॉ को करो शार्प, अपनी नाक को करो शार्प, अपने कान की शेप बदल लो, साथ ही साथ आंखों को हंटर बना लो। ये है लुक्स मैक्सिंग का फंडा जो कि आज की डेट में बन चुका है। गाइज कुछ टाइम पहले मैंने भी लुक्स मैक्सिंग पे वीडियो बनाई थी, पर वो लुक्स मैक्सिंग आज की लुक्स मैक्सिंग से तो बहुत ज्यादा अलग है। जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था बॉडी मैक्सिंग करो, अपने शरीर को बेहतर करो, अपने चेहरे का थोड़ा स्किन केयर करो यानी कि स्किन मैक्सिंग करो और ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी मैक्सिंग करो। ये था मेरे कहने का मतलब। पर आज तो लुक्स मैक्सिंग का मतलब ही अलग बन चुका है। लोग इनसिक्योरिटी पे इतना ज्यादा खेल रहे हैं और इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं रह चुकी। कोर्सेज लाइक चैड मैक्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, देन आई गेस देयर इज अ मैसिव नीड टू वेक अप। जो लोग सोच रहे हैं अपने मुंह पे लिटरली हथौड़े मारने से, अपने मुंह में अंगूठे डाल के अपने मुंह को बाहर खींचने से, अपनी नाक की मसाज करके उसकी शेप चेंज करने से और अपना रिडिकुलसली बॉडी फैट लो करके बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने का कोई फायदा है, तो ऐसे लोगों को आज थोड़ा सा रियलिटी चेक मिलेगा और थोड़ी सी पिंच मिलेगी। ऑल्दो मैं ज्यादा देखता नहीं हूं, पर एक दो वीडियोस मेरे सामने पॉप अप हुई एंड आई वाज स्टन्ड टू सी कि कैसे लोग आजकल पागल हो चुके हैं लुक्स मैक्सिंग के पीछे, अपनी शक्ल को बदलने के चक्कर में और अपनी लुक्स को लेके इतने इनसिक्योर हो चुके हैं कि वो सोच रहे हैं कि उनका सारा कॉन्फिडेंस इसी चीज पे बेस्ड है, उनकी सारी जिंदगी सुधर जाएगी अगर उनकी जॉ लाइन थोड़ी शार्प हो गई, अगर उनके चीक बोन्स थोड़े से एलिवेट हो गए और अगर उनकी आंखों की शेप थोड़ी सी चेंज हो गई। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर सब लोग एक जैसे ही दिखेंगे, एक जैसे ही लगने लगेंगे, सबका एक जैसा फेस स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो हम में से फर्क कैसे रहेगा? कैसे कोई किसी को चूज कर पाएगा? ये तो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हो गया ना, कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो बेवकूफ दिखते हैं एंड इनमें से ही चूज किया जाएगा अब किसी को। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप अगर अपने कॉन्फिडेंस का सोर्स यहाँ से बना रहे हो ना, आप अगर ऐसे फालतू के कोर्सेज खरीदते हो जिनकी कोई वर्थ नहीं है, जो आपकी सिर्फ इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर कर रही है, देन आई गेस यू नीड सम हेल्प माय फ्रेंड। रीजन बीइंग, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा सर्टेन वे में दिखाई दूंगा, मेरी अगर बॉडी ऐसी दिखाई देगी, मेरी शक्ल ऐसी दिखाई देगी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाऊंगा सोसाइटी में। तो ऐसा नहीं है। आपकी एक्सेप्टेबिलिटी आएगी आपके कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस ठोस सोर्स से आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितना भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, हम हमेशा बात करते हैं कि बंदे को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसे बात करनी आनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स होने चाहिए, XYZ। बट द थिंग इज, कॉन्फिडेंस का सोर्स बहुत मैटर करता है। दो इंसान उठा लेता हूं मैं। एक आदमी लुक्स मैक्सिंग का फैन है, उसने अपना चेहरा चिजल्ड बना लिया है, एकदम बहुत ज्यादा खुश है वो, है ना, और उसने अपनी बॉडी को टोन अप कर लिया है बहुत ज्यादा, एंड उसका कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार मैं ऐसा दिखता हूँ, आई एम वेरी हैंडसम, इसलिए आई एम सो कॉन्फिडेंट। दूसरी साइड एक आदमी बैठा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है उसकी नॉलेज, उसकी स्किल्स के बेसिस पे। उसकी स्किल है कि वो किसी से भी लड़ सकता है, उसकी स्किल है वो किसी से भी डिबेट कर सकता है, उसकी स्किल है जिस लाइन में वो काम करता है उससे बेहतर वहां पे कोई नहीं है, चाहे वो स्टूडियस हो। आप ये भी कह सकते हो किसी की स्किल हो सकती है, मैं इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अच्छा हूँ, क्वांटम थ्योरी मुझसे ज्यादा अच्छी कोई नहीं जानता है। वहां से जो कॉन्फिडेंस आता है उसको बीट करना नामुमकिन है। और जो दूसरी साइड से एक्सटर्नल सोर्स का खोखला कॉन्फिडेंस है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से है कि यार मेरे पास सर्टेन गाड़ी है इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अगर आपकी गाड़ी ना रहे कल को, तो क्या आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे? आप काम नहीं करोगे, सांस लेना बंद कर दोगे? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपने अपनी कोर स्किल्स पे काम करना है, आपने ऐसी स्किल्स पे काम करना है ताकि आपकी इज्जत आपके काम से बने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, दो टाइप के लोग मैं सिमिलर इंडस्ट्री के उठा लेता हूँ। ए, जिसका काम बहुत अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल एक्टर उठा लेते हैं। एक एक्टर वरुण धवन है जो बहुत सुंदर दिखता है पर उसकी एक्टिंग बेकार सी है ऑलमोस्ट। दूसरी तरफ हम मनोज वाजपेयी को उठा लेते हैं जिसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है पर वो दिखने में एवरेज है। पर आप किसी स्टेज पे अगर चेक करोगे, मनोज वाजपेयी इज इक्वली कॉन्फिडेंट, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा काम बहुत स्ट्रांग है, मेरा काम बोलता है, मुझे जरूरत नहीं है कि मेरे एब्स दिखाई दे तब जाके मैं कॉन्फिडेंट दिखूंगा। अजय देवगन को जरूरत नहीं है कि उनके एब्स दिखाई दे, एब्स उनका एक पर्सनल पॉइंट है, वो उनके कॉन्फिडेंस में ऐड कर रहा है। जस्ट लाइक स्टॉक इन्वेस्टमेंट में कोई इन्वेस्ट करके अमीर हो सकता है पर गरीब से अमीर नहीं हो सकता, अमीर और अमीर बन सकता है। इसी तरीके से कोर जो कॉन्फिडेंस आता है वो कहीं और से आता है, वो आएगा आपकी नॉलेज से। जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उन्हें ढंग से पढ़ो, किसी करियर को पिक करो, उस पर अच्छे से काम करो। अगर आप किसी एक चीज को मास्टर करोगे, उससे कॉन्फिडेंस लोगे, तभी आप आगे इन चीजों को ऐड कर पाओगे। बेस्ट कॉम्बिनेशन यू कैन हैव इज
मुझे मेरे काम पे बहुत कॉन्फिडेंस है। लेट्स से मैं वीडियोस बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझसे ज़्यादा अच्छी वीडियोस कोई नहीं बनाता, मुझे इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है। उसके ऊपर है ये चीज़ कि मैं फिट भी हूँ, मैं बहुत फिट इंसान हूँ, साथ ही साथ मेरा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, आई लुक हैंडसम एज वेल। ये सब +3 हो गए, पर मेन कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि आई मेक द बेस्ट वीडियोस, और इस चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ। तो आपने समझना है कि इन सब चीज़ों में इतना फंसने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपको जैसा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, बस आपने खुद को इम्प्रूव करना है, ना कि चेंज करना है। जो लोग इतने ईज़िली बात कर रहे हैं एक सेंटेंस में कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, अपनी नाक की सर्जरी करानी पड़ेगी, जॉ की करानी पड़ेगी, आप समझ के देखो आप कैसे लोगों को सुन रहे हो कि वो कितने सिक हो चुके हैं अपने माइंड के अंदर, कितना उनके अंदर ऐसा भर चुका है उनके दिमाग में भूसा कि उन्हें लग रहा है कि अब सर्जरीज करा के चीज़ें चेंज कर करके ही वो कुछ अच्छे दिख पाएंगे, या फिर ये एक बहुत ज़रूरी राउट है। क्या आपकी ज़िंदगी की मेन प्रायोरिटी ये है कि आपको अपना जॉ चिज़ल्ड कराना है? क्या आपकी ज़िंदगी की मेन प्रायोरिटी ये है कि आपकी हंटर आइज बन जाए? रादर इट शुड बी कि मुझे मेरी फैमिली को प्राउड करना है, मुझे मेरी फैमिली को एक अच्छे फाइनेंशियल ट्रैक पे लेके आना है। दरअसल वो लोग जो आपको इनसिक्योरिटीज बेच रहे हैं, वो इनसिक्योरिटी बेच के कर वो मिडल वाला काम ही रहे हैं, वो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सुधार रहे हैं। पर आप लोगों को बेकार के कोर्सेज बेच के, आप लोगों को डायरेक्ट करके किसी ऐसी डायरेक्शन में कि ये खुद तो भटकते चलें पर इनसे पैसा मुझे मिले, तो आपको थोड़ा सा जागने की ज़रूरत है। किसी कोर्स को खरीदने से पहले देखने की ज़रूरत है कि क्या इसकी मेरी लाइफ में कोई एप्लीकेशन है या फिर नहीं। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा या फिर आप एग्री करते हो, मेक श्योर यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। यही था इस वीडियो के अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन स्टे स्ट्रांग।